जय हिंद दोस्तों। मैं एडवोकेट इमरान अजीज शेख आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ जो भारत के मुसलमान फैमिली में कहीं ना कहीं इस टॉपिक पे बात होती है कि भारत में मुस्लिम संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में मुस्लिम समाज में किसी का इंतकाल होने के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है। बेटे को कितना हिस्सा प्राप्त होता है, बेटी को कितना मिलता है, बीवी का हक कितना होता है, और क्या किसी इंसान का इंतकाल होने के बाद उसकी बीवी दोबारा शादी कर ले तो उसका हक ख़त्म हो जाता है। इन सभी सवालों का जवाब आज हम आसान उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत में मुस्लिम समाज में संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार होता है। तो मुस्लिमों में शरीयत एक्ट 1937 के तहत संपत्ति का बंटवारा होता है। इस एक्ट की धारा 2 के अनुसार बेटी पिता की संपत्ति में बेटे के मुकाबले आधे हिस्से की ही हकदार है, और मुस्लिम लॉ के अनुसार एक मुस्लिम परिवार में जन्मी बेटी को पिता की संपत्ति में अपने भाई के मुकाबले में आधा हिस्सा ही मिलता है। अगर किसी शख्स की मौत हो जाए तो उसकी संपत्ति में उसके बेटे, बेटी, विधवा और माता पिता को हिस्सा मिलता है। बेटे से आधी संपत्ति बेटी को देने का प्रावधान है। तो अब हम इसमें जानेंगे कि इस्लाम इसमें क्या कहता है। तो इस्लामी कानून क्या कहता है। कुरान की सूरह अन-निसा के अनुसार, जिसमें आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारे बच्चे के बारे में हुक्म देता है, एक बेटे को दो बेटियों के बराबर हिस्सा मिलेगा। इस्लामी वारिस कानून के मुताबिक बेटे का हिस्सा दो रहेगा और बेटी का हिस्सा एक रहेगा। अब हम इसे नहीं के 100 रुपीज़ के उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लेते हैं किसी की प्रॉपर्टी 100 रुपये की है। अब उसके अकॉर्डिंग ही हम इस उदाहरण को समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि किसी की प्रॉपर्टी का वैल्यू 100 रुपये है और उस मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब उस मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसकी एक बीवी, एक बेटा और एक बेटी रह जाती है। तो हम अब इसमें उनका हिस्सेदारी किस प्रकार रहेंगी, इसको आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें बंटवारा किस प्रकार से होता है। हमने माना कि वैल्यूएशन है 100 रुपये, किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू है 100 रुपये, और उसमें एक बीवी, एक बेटा और एक बेटी है। सबसे पहले हम बीवी का हिस्सा फिक्स करेंगे, जो रहेगा 1/8, क्योंकि बच्चे मौजूद हैं। अगर इन केस अगर इसमें बच्चे नहीं होते तो 1/4 होता। ठीक है। तो वैल्यू था 100 रुपये, उसका 8वां हिस्सा, यानी 100 रुपये को डिवाइड किए 8 से जो हिस्सा आया 12.5 रुपये, वो हो गया बीवी का। अब जो बचा है 87 रुपये 50 पैसा। अब इसका बंटवारा जो होगा बेटा और बेटी में होगा। तो यहाँ जो होगा 2:1 के अनुसार इसका जो रहेगा हिस्सा होगा। तो 2 बेटे के, 1 बेटी का, ऐसा मिला के हो गए 3 हिस्से। तो इसको जो रहेगा 87.50 रुपये जो है उसको 3 लोगों में डिवाइड किए जाएंगे। 29 रुपये 17 पैसा पर हिस्सा आया, जिसमें से बेटे को 2 हिस्सा मिला, यानी 58 रुपये 34 पैसा जो है वो बेटे का हुआ है, और बेटी का 29 रुपये 17 पैसा जो एक हिस्सा हुआ है। इस प्रकार जो रहेगा इन लोगों में संपत्ति का बंटवारा होगा। अब सवाल उठता है कि बीवी ने अपने शौहर के इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर ले तो क्या उसका हक ख़त्म हो जाता है। ये एक आम सवाल है जो अक्सर उठते रहता है। अगर बीवी ने पति की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली तो उसका पहले पति की संपत्ति पर हक समाप्त हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जिस समय पति की मृत्यु हुई और बीवी जिंदा थी तो उसका हिस्सा तय हो गया। वो उसका पक्का और सुरक्षित हक है। वो दोबारा शादी करे या ना करे, उसका हक कोई नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है, शाहबानो केस 1985 में साफ कहा है कि मुस्लिम महिला का वारसी और मेंटेनेंस का अधिकार पूरी तरीके से सुरक्षित है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 लागू है, जो कहता है कि मुस्लिमों की विरासत, इनहेरिटेंस, शादी, तलाक, वसीयत, इन सब मामलों में शरीयत के नियम लागू होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि
आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भारत में मुस्लिम समाज में संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार होता है। बेटा-बेटी के हिस्से, बीवी का अधिकार और शरीयत कानून कैसा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम हिबा, गिफ्ट या वसीयत पर वीडियो बनाएँ, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।